मार्केट जितनी बेरहमी से नीचे गिरेगी, इन फंड्स का ग्राफ उतनी ही रॉकेट की रफ्तार से ऊपर भागेगा। आधी रात का वक्त, जब पूरा देश गहरी नींद में सोया होता है, ठीक उसी वक्त देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट्स, अरबपति बिजनेसमैन और वॉल स्ट्रीट के चालाक शार्क एक बंद कमरे में बैठकर फाइनेंस की दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम अंजाम दे रहे होते हैं। एक तरफ आप हैं जो अपनी खून पसीने की कमाई पर 15, 20 या 30% का भारी भरकम टैक्स रो रो कर सरकार को भरते हैं, और दूसरी तरफ ये वो एलीट क्लब है जो इसी मार्केट से करोड़ों का सेफ रिटर्न निकालता है, लेकिन सरकार को टैक्स के नाम पर देता है बिल्कुल बड़ा सा जीरो, कानून की आंखों में धूल झोंके बिना, बिल्कुल लीगल तरीके से। क्या ये कोई जादू है? नहीं, इसे कहते हैं फाइनेंस का द एडवांस चक्रव्यूह। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसके बारे में आम जनता को कभी पता ही ना चले, इसी में इन अमीरों का फायदा है। आज इसी वीडियो में हम इस पूरी सीरीज के सबसे खतरनाक और आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं। आज हम उन 5 एडवांस और टेक्निकल मोहरों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर है। बात सिर्फ हवाई थ्योरी की नहीं होगी, भारत और अमेरिका के उन सीक्रेट फंड्स के असली नाम, उनके रोंगटे खड़े कर देने वाले रिस्क और सॉलिड नंबर्स के साथ बात होगी। अगर आज आप अपनी आंख खुली रखने की हिम्मत करते हैं तभी इस वीडियो को आगे देखना, वरना भेड़ चाल तो चल ही रही है। चलो अब सीधे उस चक्रव्यूह के अंदर चलते हैं और एक एक करके उन 5 मोहरों को बेनकाब करते हैं जिन्होंने मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचाया है। मोहरा नंबर 1, आर्बिट्राज फंड्स, द लीगल टैक्स हैक। तुम्हें क्या लगता है, जब मार्केट ऊपर नीचे होकर लोगों का खून सुखा रही होती है तब ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और अमीर लोग सो नहीं रहे होते? उनकी नींद उड़ी होती है? एक्चुअली वो गेम खेल रहे होते हैं। वो पैसा नॉर्मल बैंक एफडी या डेट फंड में नहीं रखते, क्योंकि वहाँ सरकार उनके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में काट लेती है। वो अपना करोड़ों का कैश डालते हैं आर्बिट्राज फंड्स में। इनका काम मार्केट के बढ़ने का इंतजार करना नहीं होता, ये सिर्फ 2 मार्केट्स के बीच की चोरी पकड़ते हैं। कैश मार्केट में मान लो शेयर 100 रुपये का है, फ्यूचर मार्केट में 100 रुपये 50 पैसे का। इन्होंने बीच का 50 पैसा लॉक कर लिया, बिल्कुल सेफ, बिना किसी रिस्क के। और सबसे बड़ा झटका सुनो, कानून की किताब में इन्हें इक्विटी फंड माना जाता है, यानी रिटर्न मिलेगा डेट फंड जैसा, बिल्कुल सेफ, लेकिन टैक्स लगेगा सिर्फ 12.5%। भारत में SBI आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज फंड और कोटक आर्बिट्राज फंड में बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना काला सफ़ेद सारा कैश पार्क करते हैं, लेकिन इसका एक साइलेंट रिस्क भी है। अगर मार्केट बिल्कुल शांत हो गई और उतार चढ़ाव खत्म हो गया तो ये फंड्स एफडी से भी बदतर रिटर्न देते हैं, यानी बिना हलचल के ये शिकारी बेकार है। मोहरा नंबर 2, फंड ऑफ फंड्स, यानी कि FOF, जिसे हम कहते हैं एक के पेट में दूसरा फंड। जैसा कि अभी अभी हमने अपनी वीडियो नंबर 7 में देखा कि अमेरिकी मार्केट्स और वहाँ के इंडाइसेस में कितनी तबाही ग्रोथ हो रही है। अगर वो वीडियो मिस हो गई है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे दूंगी, वहाँ से देख लेना। तो कई लोगों का ये सवाल होता है कि इंडिया में बैठे बैठे बिना किसी झंझट के वहाँ के स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट कैसे करें। तो इसका सबसे आसान और टेक्निकल शॉर्टकट है फंड ऑफ फंड्स, यानी कि FOF। इसे समझो एक के पेट में दूसरा फंड। तुम इंडिया में बैठे बैठे अपने नॉर्मल डीमैट अकाउंट से रुपये में इन्वेस्ट करते हो, और ये फंड इंडिया से पैसा समेटकर सीधे अमेरिका या जापान के किसी महाबली फंड मैनेजर की गोद में डाल देता है। जैसे मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 FOF तुम्हें सीधे अमेरिकी टेक का VIP पास देता है, और निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड तुम्हें जापान की तरक्की का पार्टनर बनाता है। तुम्हें कोई विदेशी अकाउंट नहीं खोलना, कोई डॉलर का झंझट नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट है जिसे कोई नहीं बताता, डबल एक्सपेंस रेशो। क्योंकि इसमें 2 फंड शामिल होते हैं तो दोनों अपनी अपनी फीस काटते हैं, जिससे तुम्हारा रिटर्न अंदर ही अंदर खोखला होने लगता है। ऊपर से अगर डॉलर और रुपये का खेल बिगड़ा तो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का ये जो मिथ है तुम्हारा पोर्टफोलियो साफ भी कर सकता है। मोहरा नंबर 3, क्वांट फंड्स, द AI मॉन्स्टर। अब मिलिए उस मोहरे से जो इंसानी जज्बातों को पैर की जूती पर रखता है। क्वांट फंड्स
आम म्यूचुअल फंड्स में एक फंड मैनेजर होता है जो सुबह उठकर सोचता है कि आज कौन सा शेयर अच्छा है, लेकिन क्वांट फंड्स में इंसानी दिमाग की एंट्री ही बैन है। यहाँ सिर्फ सुपर कंप्यूटर्स, डेटा और एआई एल्गोरिदम काम करते हैं। उन्हें कंपनियों की कहानियों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ नंबर्स का पैटर्न चाहिए। इसी कंप्यूटर कोडिंग के दम पर दुनिया के सबसे मिस्टीरियस ट्रेडर जिम साइमंस ने अपने मेडेलियन फंड से 2.5 लाख करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसने इतिहास में सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं। इंडिया में आज क्वांटम मेटल फंड और निप्पॉन इंडिया क्वांट फंड इसी थ्योरी पर खेल रहे हैं। ये बेसिक फंड से 10 गुना तेज रफ्तार से अपना शेयर बदलते हैं, लेकिन इसका रोंगटे खड़े कर देने वाला रिस्क जानते हो? अगर शेयर मार्केट में कोई ऐसी अनहोनी हो जाए जो कंप्यूटर के डेटाबेस में थी ही नहीं, जैसे 2020 का कोरोना क्रैश, तो ये कंप्यूटर एल्गोरिदम पागल हो जाते हैं। इतिहास गवाह है, जब कंप्यूटर गलती करता है तो वो कुछ ही सेकंड में पूरे फंड को जीरो पर लाकर खड़ा कर देता है। मोहरा नंबर 4, इन्वर्स या बियर फंड्स, मंदी के सौदागर। आम जनता का एक ही नियम है, मार्केट ऊपर जाएगी तो दिवाली मनेगी, मार्केट डूबेगी तो मातम छाएगा। लेकिन इस चक्रव्यूह का चौथा मोहरा बिल्कुल उल्टी खोपड़ी का है, जिसे कहते हैं इन्वर्स या बेयर फंड्स। इसका गणित सीधा है, मार्केट जितनी बेरहमी से नीचे गिरेगी, इन फंड्स का ग्राफ उतनी ही रॉकेट की रफ्तार से ऊपर भागेगा। अमेरिका में प्रो शेयर शॉर्ट S&P 500 और डायरेक्शन डेली S&P 500 बियर 3x इनके सबसे बड़े मॉन्स्टर हैं। साल 2008 में जब पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स रो रहे थे, तब माइकल बरी जैसे चालाक दिमाग ने इसी इन्वर्स थ्योरी और शॉर्टिंग के दम पर मंदी के बीच हजारों करोड़ रुपए छापे थे। लेकिन आम इन्वेस्टर के लिए यह मौत का कुआं है। अगर मार्केट आपकी सोच के खिलाफ सिर्फ 2% भी ऊपर भाग गई, तो ये फंड तुम्हारे पैसे को ऐसा जलाएगा कि राख का एक तिनका भी नसीब नहीं होगा। ये सीधे जलते हुए बारूद पर बैठकर सट्टा लगाने जैसा है। मोहरा नंबर 5, हेज फंड, द 20 करोड़ क्लब। और अब इस पूरे चक्रव्यूह का सबसे बड़ा बॉस हेज फंड। ये वॉल स्ट्रीट का वो सीक्रेट एलिट क्लब है जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, आम लोगों का आना मना है। यहाँ एंट्री मारने की शुरुआती टिकट ही 20 करोड़ रुपए से शुरू होती है। ये फंड सिर्फ शेयर नहीं खरीदते, ये डेरिवेटिव्स, शॉर्ट सेलिंग, कमोडिटीज और दुनिया के हर आक्रामक और खतरनाक टूल का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में रे डेलियो का ब्रिज वाटर एसोसिएट्स और केन ग्रिफिन का सीटाडेल इसके सबसे बड़े शार्क हैं। रे डेलियो ने इसी हेज फंड के दम पर खुद की 1 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ बनाई है। लेकिन इनका सबसे डार्क साइड सुनो, ये इतने ज़्यादा आक्रामक होते हैं कि अगर इनका एक भी दाव उल्टा पड़ा तो अरबपति लोग भी रातों रात सड़क पर आ जाते हैं। जैसे साल 1998 में लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट नाम के महा हेज फंड के साथ हुआ था, जो मंदी के एक झटके में पूरी तरह तबाह हो गया। अब बात करते हैं कि कौन इनसाइडर रहे, कौन दूर रहे। ये एक फिल्टर है। तो पार्टनर, आप इस पूरी एडवांस चक्रव्यूह का फिल्टर साफ करते हैं। ये फंड्स असल में बने किसके लिए हैं और किन्हें इनसे कोसों दूर रहना चाहिए। अगर तुम मार्केट में बिल्कुल नए हो, तुम्हारा बजट छोटा है और रात को मार्केट के उतार चढ़ाव या इन खतरनाक एडवांस फंड्स के नाम सुनकर ही तुम्हारी नींद उड़ जाती है, तो क्वांट फंड्स, इन्वर्स फंड्स और एफओएफ के इस जमोले से कोसों दूर रहो। तुम्हें कोई फालतू का एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जो हमारी वीडियो नंबर 6 में हमने बिल्कुल बेसिक, सिंपल और नो लीकेज वाले इंडेक्स फंड्स की बात की थी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगी। वो ही सबसे बेस्ट और सेफ है। आराम से वहाँ पैसा लगाओ और चैन की नींद सो जाओ। और ये किसके लिए परफेक्ट है? आर्बिट्राज फंड उनके लिए परफेक्ट है जो अपनी बड़ी रकम या बिजनेस का एक्स्ट्रा कैश 3 से 6 महीने के लिए कहीं पार्क करना चाहते हैं और बैंक एफडी के मुकाबले भारी टैक्स भी बचाना चाहते हैं। एफओएफ या इंटरनेशनल फंड उनके लिए परफेक्ट है जो भारतीय मार्केट से परे अपने पोर्टफोलियो को ग्लोबल ग्रोथ से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। क्वांट फंड्स उन एग्रेसिव और मैच्योर इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो हाई रिस्क ले सकते हैं और इंसानी दिमाग से तेज कंप्यूटर की रफ्तार पर दाम लगाना चाहते हैं। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, मतलब आप भीड़ चाल में ना रहकर असल में कुछ सीखना चाहते हैं। और आज अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो लाइक के बटन को दबाकर अपनी अटेंडेंस जरूर लगाओ, जिससे मुझे पता चले कि इस चैनल पर कितने लोग सच में सिंसियर और कड़क इन्वेस्टर्स बनेंगे और वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो पार्टनर, आज हमारी 3 वीडियो की पूरी म्यूचुअल फंड ट्रायोलॉजी मुकम्मल हो चुकी है। आज के चीट कोड की समरी बिल्कुल
बिल्कुल साफ है। बेसिक वेल्थ बनानी है तो वीडियो 6 के सिंपल इंडेक्स फंड्स पकड़ो। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का मैट्रिक समझना है तो वीडियो 7 के अमेरिकन इंडाइसिस देखो। और अगर टैक्स बचाना है या मंदी का इंश्योरेंस चाहिए तो आज वीडियो 8 के इन एडवांस फंड्स का इस्तेमाल करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट